क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स वाइज फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और इज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, पहले भी देखो भाई, पहला क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये दिया गया है 2, 3, 4, ये एक साइड है। ठीक है, स्पेस दिया गया है, उसके बाद दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5। तो इन जो खाली जगह दी गई है, ठीक है, स्पेस दिया गया है, यहाँ आपको या तो सबसेट का साइन लगाना है या इस नॉट सबसेट का लगाना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी समझ में क्या आ रहा है, सबसेट लगाना है या इस नॉट सबसेट लगाना है। तो ये बताइए, क्या ये सेट या इस सेट के एलिमेंट्स इसमें हैं? है कि नहीं है? 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो हम यहाँ कैसा मानेंगे? सबसेट। ठीक है, दिस इज सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, और आई थिंक आगे बताने की कोई जरूरत नहीं है, और पार्ट्स को आप कर सकते हैं आराम से, बस यही देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। एग्जाम whether the following statements are true or false। ट्रू बताना है, फॉल्स बताना है। ठीक है, पहले देखो a, b, ये एक सेट है a, b, फिर दिया इज नॉट सबसेट ऑफ b, c, a। फॉल्स है ना भाई, a भी है इसमें और b भी है इसमें। b, c, a का मतलब a, b, c। अगर सही क्रम में हम इसको अरेंज करेंगे, सही ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो ये a, b, c हो जाएगा सेट। तो a, b इस सेट में लाई करेंगे एलिमेंट। ठीक है, तो लेकिन ये गलत कह रहा है। ये क्या कह रहा है? गलत। ये क्या हो गया? क्योंकि ये अगर ये नहीं काटता इसको सबसेट के साइन को, तो ये ठीक होता, सही होता। अब देख लो भाई, a, e सबसेट ऑफ x इज ए सेट सच दैट x इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। वोवेल कितने होते हैं? a, e, i, o, u। तो a, e तो आ रहेगा इसमें, तो ये बात सही कह रहा है। क्या कह रहा है? ये सही कह रहा है, ये ट्रू हो गया। थर्ड वाला देखो 1, 2, 3 1, 3, 5 फॉल्स हो गया, दिख रहा है। ठीक है, सेट A इज ए सबसेट ऑफ ABC। सही है? ट्रू है? चलो भाई आगे, सेट A बिलोंग्स टू A, B, C। फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर को सेट है A, और कभी भी एक सेट दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करता है, ये ध्यान रखना। एलिमेंट जरूर सेट से बिलोंग करेगा, बट कोई एक सेट दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करेगा। उसके बीच में सबसेट का साइन हो सकता है, इक्वल का साइन हो सकता है, बट बिलोंग्स टू का साइन नहीं होगा। ये क्या कह रहा है? गलत कह रहा है। अरे गलत कह रहा है कि नहीं कह रहा है? अगर वो केवल A लिखता, उसने क्या लिख दिया है, एक बार देख लेते हैं। फिर तुम्हारा पार्ट, सेट A बिलोंग्स टू सेट A, B, C। तो ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। अगर तो केवल A लिखता तो ट्रू होता, क्योंकि A क्या है? एलिमेंट है, अब वो एलिमेंट इस एलिमेंट से मिल रहा है। ठीक है, मतलब इस सेट के एलिमेंट से ही मिल रहा है, तो ये ठीक होता। लेकिन अब उन्होंने क्या, इसको सेट बना दिया, और जब सेट बना दिया तो मैंने क्या बताया, एक सेट कभी भी दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो ये गलत कह रहा है। अगला देखो, x such that x is an even number, even natural number less than 6। even natural number less than 6 कितने हो सकते हैं? हैं 2, 4 लेस देन 6 कह दो तो 2, 4 ही आएगा। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? ये सबसेट ऑफ x is a set such that x is a natural number which divides 36। अब 36 को कौन डिवाइड करता है? 1 करता है, 2 करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, और 9 भी करता है, और 12 भी करता है, और 36 भी करता है, 18 भी करता है, और 36। ये तो दूसरा सेट हो गया। क्या ये वाला सेट इस वाले सेट से मिल रहा है? कहने का मतलब है इसके एलिमेंट्स इस सेट में हैं, तो ये इसका एक सबसेट हो गया।
बात कैसी हुई? सही बात हुई ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। थर्ड की तरफ चलते हैं। As you like. मेरा कहने का मतलब ये समझ लेना, छोटे मोटे क्वेश्चन भी बुक पे फिलअप हो सकते हैं, बुक में करते हैं, बट ध्यान रखना कि आप बुक में पेन का यूज नहीं करेंगे, ओनली HB पेंसिल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसे बाद में हम इरेज कर सकते हैं, या कोई और इस बुक को पढ़ेगा तो वो भी इरेज कर सकता है। अब तो मैंने ऐसा कर दिया, अगला आया उसने ऐसा कर दिया, हम लड़ पड़ जाएगा, बुक की ऐसे की तैसे हो जाएगी, इसलिए बुक पे काट पीट नहीं करेंगे। हाँ, आप लोग HB पेंसिल का यूज करके बुक में भर सकते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं जो बुक पे हो जाएंगे, उनको नहीं करना जो बुक पे नहीं हो रहे हैं, फिर मालूम पड़े बुक में थोड़ी जगह दे दी है ये और एक पेपर अपने नाम में ले लिया, उसके लिए आपकी शेयर नोटबुक काफी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना, सेट A इक्वल टू दे दिया भाई, सेट A इक्वल टू 1,2, जब 1,2 हैं, ब्रैकेट बंद नहीं है, ये है 3,4 और ये 5, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 5 और कितने एलिमेंट हैं? इस पूरे को एक एलिमेंट बोलेंगे, क्योंकि ये सेट के अंदर सेट है, इसलिए इसको 2 एलिमेंट नहीं पढ़ सकते, 1 2 3 4। अब आ जाओ, क्या 3,4 सेट जो है ए से ए का सबसेट है? हैं? कोई कह रहा है यस, कोई कह रहा है नो, समझ में नहीं आ रहा नो नो भाई 3,4 क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा, बहुत बढ़िया, और एलिमेंट बिलोंग करता है, समझ रहे हो? एलिमेंट क्या करता है? आगे देखो 3,4 बिलोंग्स टू A, सही है? हाँ सही है, पकड़ लिए। अगला देखो 3,4 सेट है, उधर उसका सेट है, ये है, चलो ठीक है भाई। क्या 1 सेट A से बिलोंग कर रहा है? क्या 1 सेट A का सबसेट है? नहीं है, क्योंकि 1 एलिमेंट दिया गया है। अगला देखो 1 to 5 ट्रू है, 1 to 5 बिलोंग्स टू A, गलत हो गया, 1 to 5 बिलोंग्स थोड़ी नहीं करेगा, सबसेट होगा ये। अच्छा आगे देखो 1 2 3 फॉल्स, 5 बिलोंग्स टू A है, यस कह रही है। हाई क्या है? हाई क्या होता है? एम्पटी सेट होता है, और एम्पटी सेट किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है, लेकिन बिलोंग्स नहीं हो सकता। समझे बात को? ये मत करो वो कह रहे हैं आगे वाली करेंगे पीछे वाली। अच्छा 5 ये सबसेट ऑफ A, सही है बात, बिल्कुल ठीक है भाई। 5 और हो गया ना, अब ये कौन सा सेट हो गया? 5 सिंगल आइटम सेट हो गया, 5 को फिर कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया है, तो ये सिंगल आइटम सेट हो गया। अच्छा राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? ये तो ओरली क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ करना थोड़ी नहीं है। अब जैसे फर्स्ट है आपका A, इसके सभी सबसेट लिखने हैं, तो सबसेट कौन सा रहेगा? और हो गया सबसेट। दूसरा क्या पार्ट आपका? A कॉमा, तो A पहले सेट, B दूसरा सेट, A कॉमा, एक तो 5 हो जाएगा, सॉरी 5 A B और A कॉमा B, कितने सेट हुए? 4 हो गए ना। मैंने बताया कैसे मालूम पड़ेगा सबसेट 4 हो गए, इसमें एलिमेंट कितने हैं? 2 की पावर 2 का मतलब 4, ठीक है। तो
का मतलब 1 क्योंकि पावर 0 हो जाएगी, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, 2 एलिमेंट 0 तो कितना हो जाएगा 1 होगा उसका। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 इफ हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए 2 की पावर 0 1 2 की पावर 0 किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। 5 का सबसेट निकालें तो केवल 5 होगा और दूसरा हो नहीं सकता। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे अगर a = 5, कितने होंगे 1 होंगे। 6 वाला देखो, कल मैंने इंटरवल की बात बताई थी आपको, इंटरवल यूज होने वाला है 10। क्वेश्चन नंबर 6 राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, ठीक है। फर्स्ट देखिए x is a set such that x belongs to r, r का मतलब रियल नंबर, ठीक है भाई। -4 is less than x less than equal to 6, क्या बनेगा इंटरवल बताओ भाई। -4 इधर लगेगा ये वाला ब्रैकेट, बन गया इंटरवल। सेकंड वाले में देखो x is a set such that x belongs to real number, comma -12 is less than x less than -10, इंटरवल बनाओ। क्या बनेगा -12 comma माइनस दोनों तरफ से सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है। आगे कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 सेट ऑर्डर फॉर्म में लिखना है आपको। 7 का फर्स्ट पार्ट देखो -3, 0, इसको किसमें लिखना है सेट में। अब आप ये देख लीजिए इस इंटरवल में जो भी नंबर्स हैं आपके वो क्या है रियल नंबर्स हैं, तो सेट ऑर्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे S is a set such that x belongs to r, क्या लिखोगे x is greater than -3 less than, हो गया सेट ऑर्डर फॉर्म। सेकंड थर्ड फोर्थ रेशनल नंबर को तो q से शो करते हैं, रियल नंबर बोल रहा हूं यार, ये रियल नंबर है रेशनल नंबर नहीं है। सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट उत्तर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा 8 वाला देखो व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू propose for each of the following, the set of right angles triangles और the set of isosceles triangles। यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा इसका the set of triangles, उसमें सब आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे आइसोसेलेस भी आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगा, इक्विलैटरल भी आ जाएगा, स्केलिन ट्रायंगल भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, उसमें सभी प्रकार के ट्रायंगल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन द सेट्स A 9 देखिए A इक्वल टू दे रखा है उन्होंने 1, 3, 5 और B इक्वल टू दे रखा है 2, 4, 6 और C इक्वल टू दे रखा है 0, 2, 4, 6, 8। फिर वो कह रहे हैं दिस ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द फॉलोइंग 3 सेट्स A, B एंड C। अब आपको ये बताना है कि जो आपके A, B, C हैं इन तीनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है, और नीचे आपको ऑप्शन भी दे दिए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आई थिंक थर्ड हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा थर्ड। तो यूनिवर्सल सेट कैन बी denoted by u equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। इसमें सेट ए बी घुसा हुआ है, सेट बी भी घुसा हुआ है और सेट सी भी घुसा हुआ है। सेट का मतलब इन सेट्स के सभी एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स में घुसे हुए हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इरेज करें से
ठीक है, ऑपरेशंस की बात करते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस और सेट की ऑपरेशंस की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है किसी टॉपिक का वो है यूनियन ऑफ सेट्स। हेडिंग डाल लीजिए आप और लिखिए इसमें let A and B be any two sets. The union set of A and B consists all the elements of set A and all the elements of set B, comma, common elements is being taken only once. बहुत से लगाना पड़ेगा तुम्हारे लिए, ये बोला है इसको जल्दी से बढ़ा हो गया। हमारे पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। तो अगर हमें सेट ए और सेट बी का यूनियन निकालना है, ठीक है, ये यूनियन का सिंबल होता है, यू होता है, यू बनाते हैं कौन, ये यूनियन का सिंबल होता है। हमारे पास दो सेट है ए और बी, ठीक है। तो अगर हम दो सेट का यूनियन अगर निकालें, ठीक है, तो क्या होगा कि उस यूनियन में या उस यूनियन सेट में सभी एलिमेंट्स ए के भी होंगे, सभी एलिमेंट्स बी के भी होंगे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो ए और बी में दोनों में कॉमन होंगे, मतलब दोनों में समान होंगे। तो जो समान एलिमेंट होंगे उनको केवल हमें एक ही बार लिखना है। नहीं बात समझ में आई? समझो, देखो मैं एक एग्जांपल को लेकर के आपको समझाता हूँ। ये सेट ए है हमारे पास 2 4 6 8, ठीक है। सेट बी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम ये भी देख रहे हैं कि सेट ए और सेट बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी हैं हमारे। देन ए यूनियन बी इक्वल टू, ए यूनियन बी होगा वो एक यूनियन सेट होगा, ठीक है। अब देखिए 2 इसमें है, इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें भी है, 6 है इसमें भी है, इसमें 8 है, इसमें भी है। तो ये कॉमन हो गए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि the union set of A and B consists all the elements of set A and all the elements of set B. All the elements of set A and all the elements of set B. नहीं, यूनियन सेट में सेट A के भी सभी एलिमेंट होंगे और सेट B के भी सभी एलिमेंट होंगे, बट the common elements is being
बट जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको केवल हमको एक ही बार लिखना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया आपका ए यूनियन बी। देखो इसमें ए के भी सभी सेट है इसमें और ए के सभी एलिमेंट्स हैं इसमें और सेट बी के भी सभी एलिमेंट्स हैं। और हम ये भी इसमें देख करके समझ रहे हैं कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमने केवल एक ही बार लिखे हैं, एक ही बार तो लिखे हैं। तो ये हो गया ए यूनियन बी। बात समझ में आई? ये तो लिख लिया आपने, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी हेडिंग कर लो, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल करके लिख भी सकते हो। लिख लिया? Intersection set of set A and B is the set of common elements, set of common elements to both set A and B. The intersection set of A and B is the set of common elements to both set A and B. The symbol of intersection is, उल्टा कर देते हैं, ये इंटरसेक्शन का संबंध है। तो जो इंटरसेक्शन सेट होगा, जब ऊपर करेंगे तो यू बनेगा, उसे बोलेंगे यूनियन, नीचे बोलेगा तो बोलेंगे इंटरसेक्शन। वहां पे हमने ए यूनियन बी निकाला था। अगर हम यहीं पर इन्हीं दोनों सेट को लेकर के अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो कितना निकलेगा? 2, 4, 6, 8। मैंने क्या बताया था? द इंटरसेक्शन सेट ऑफ ए एंड बी, ये दोनों सेट हैं, सेट ए और बी, है ना बताया? सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, अगर इन दोनों में इंटरसेक्शन सेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स टू बोथ सेट ए एंड बी। तो सेट ए और सेट बी में जो भी कॉमन एलिमेंट हैं उनको लेकर के जो सेट बनेगा उसे हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। चाहो तो एग्जांपल के तौर पे वो भी लिख सकते हो, लिख लिया होगा आप लोगों ने, इरेज करने से।
डिसजॉइंट सेट लिखिए। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया आपने? पहला पढ़ लिया ऑपरेशन ऑफ सेट्स में आपने क्या क्या पढ़ लिया? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और यूनियन ऑफ सेट्स। आगे बात करते हैं हम डिसजॉइंट सेट की कि डिसजॉइंट सेट क्या है। देखो, टू सेट्स A and B is called disjoint sets if two sets A and B is said to be disjoint sets if there is no common element, there is no common element, if there is no common element between set A and B, between set A and B. Hello, stop लाओ, अगली लाइन से देखो। In other words, we can say that, in other words, we can say that two sets is said to be disjoint set if their their intersection set, if their intersection set is ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे, तो एम्प्टी सेट हो गया। बात समझ में आई? नहीं आ जाएगी। दो सेट है ए और बी, वो डिसजॉइंट कब कहलाएंगे? पहली जो मैंने फर्स्ट डेफिनेशन दिखाई उसमें क्या है? तो इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, और जब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो दोनों का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे भैया? तो इंटरसेक्शन तो ये बताता है कि ए और बी में जो कॉमन है उनको लेकर के, एलिमेंट को लेकर के एक सेट बना दो, तो वो उन दोनों सेट का क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन सेट। बट हमें यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? हम यहाँ पे सीख रहे हैं डिसजॉइंट सेट, कि जब दोनों सेट में कोई कॉमन ही नहीं है, और जब कॉमन नहीं है दोनों सेट में तो क्या होगा? फाई होगा, एम्प्टी सेट होगा, दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, एक ये ले लिया मैंने a इक्वल टू 2, 4, 6, 8, ठीक है। सेट भी ले लिया मैंने A E I O U। बताओ A इंटरसेक्शन B कितना होगा? तो A और B क्या हो गए? डिसजॉइंट सेट। A और B क्या हो गए? डिसजॉइंट सेट। हम बता चुके हैं आपको, जब दो सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है तो उन सेट को क्या बोलते हैं हम? डिसजॉइंट सेट। ठीक है भाई, आ जाओ एक्सरसाइज 1.4 पे। ऑपरेशन ऑफ सेट में एक चीज और बाकी रहेगी, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस आपने बहुत निकाला होगा, नंबर्स में तो निकाले ही है, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास एक सेट है A, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सेट B है हमारे पास 1
3 5 7। डिफरेंस जानते हैं a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी का मतलब a में से b को माइनस कर दो। अगर a कोई नंबर है और b भी कोई नंबर है तो अपन कैसे करते हैं, a में से b को माइनस कर देते हैं। अगर मान लीजिए a की जगह 7 है, b की जगह 3 है, तो 7 में से 3 को निकाल दिए, कितना बचेगा, और बचेगा। वो नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन है। यहाँ पर हम सेट की बात कर रहे हैं, तो A सेट में जितने एलिमेंट हैं और B सेट में जितने एलिमेंट हैं, A सेट में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो कि B में हैं, उनको निकाल दो भाई। A में ऐसा कौन सा जो B में है, 1 है, 1 को निकाल दिया, चलो 2 बचा। 3 को भी निकाल दिया, चलो 4 बचा। 5 को भी निकाल दिया, 6 बचा। 7 को निकाल दिया, 8 बचा। ये होगा A माइनस B। समझे बात को? बात समझ में तो आ रही है? सेट A में से सेट B के एलिमेंट को माइनस कर दो, निकाल दो। अब जो एलिमेंट बचे वो A माइनस B के बराबर होंगे, ठीक है। अगर मैं इसी को थोड़ा रिवर्सली ऐसे लिख दूं D माइनस A, तो अब क्या करेंगे, अब B में से निकाल लो जो A के हैं, B में से वो निकालो जो A के हैं। कितने हैं भाई, B में से वो निकाल लो जो A में आ रहे हैं। 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 आ रहा है, तो क्या बचा, कितना बचा, एक एलिमेंट और बढ़ा दो, इसमें 9 कर दो। चलो अब तो नजर आएगा कुछ नहीं लग रहा था इसमें। अब बताओ B में से A को निकाल लो। 1 भी निकाल दिया, 3 भी निकाल दिया, 5 भी निकाल दिया, 7 भी निकाल दिया, कितना बचा। तो आप ये देख रहे हैं A माइनस B में कितने एलिमेंट थे हमारे, और B माइनस A में। On the basis of this example, we can say that A minus B will never equal to B minus A। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, A minus B not equal to B minus A। ये हमने एक एग्जांपल लेकर के बताया है, ठीक है। जैसे ये एक स्टेटमेंट होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है कि A माइनस B कभी B माइनस A के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो हमने एग्जांपल ले लिया, तब देख लिया कि क्या A माइनस B B माइनस A के बराबर है, वो नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में